नमस्कार दोस्तों। क्या आपका मन कभी अनियंत्रित हो जाता है? क्या विचारों की दौड़ आपको बेचैन कर देती है? मन का वश में करने की कला ही सच्चे आनंद और सफलता की कुंजी है। आज की इस प्रवचन में हम सद्गुरु महाराज के गुण विचारों के माध्यम से मन पर नियंत्रित पाने के गुण रहस्य समझेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। सबसे पहला भाग है, मन को पहचानो, तभी उसे जीत सकते हो। सदगुरु महाराज कहते हैं, मन एक चंचल हिरण की तरह है जो हर क्षण नई दिशा में भागता है। लेकिन क्या आपके कभी यह सोचा है कि यह मन आखिर है क्या? मन केवल विचारों का समूह है। ये विचार हमें या तो ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या गहरे अंधकार में ढकेल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मन की प्रकृति को समझना होगा। मन के तीन स्तर होते हैं। चेतन मन, जो हमारे रोजमार्ग के कार्यों को संचालित करता है, और दूसरा है अवचेतन मन, जिसमें हमारी यादें, आदतें और संस्कार संचित रहते हैं। और तीसरा है अचेतन मन, जो सबसे गहरा स्तर है और हमारी असली शक्ति का भंडार। अगर हम अपने मन के इन स्तरों को पहचान लें तो हमारे इस नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा भाग है, मन को वश में करने के तीन प्रथम सोपान है। मन का नियंत्रण में लाने के लिए तीन प्रमुख बातें सदगुरु महाराज समझाते हैं। मन का बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर लाना। हमारा मन हमेशा बाहरी विषयों में भटकता है। सुख, सुविधाएं, धन, नाम, प्रसिद्धियां, लेकिन यह सब क्षणिक है। यदि हम अस्थाई संत चाहिए तो हमें मन को बाहरी से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करना होगा। विचारों की गुणवत्ता को सुधारना होगा। सदगुरु कहते हैं, जैसे अन्न वैसा मन, जैसे संग वैसा रंग। अगर आप नकारात्मक विचारों को अपने अंदर भरेंगे तो मन अशांत रहेगा। सकारात्मक और सोचित विचारों से मन को संतुष्टि करना अवश्य है। ध्यान और साधना द्वारा मन को शांत और नियंत्रण करने का सबसे प्रभावशाली तरीका ध्यान और जाप है। जब आप सदगुरु द्वारा बताए गए नमस्कारम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। मन की चंचलता पर कैसे रोकें? मन को नियंत्रित करने के लिए सदगुरु महाराज हमें बताते हैं कि 5 प्रमुख गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती है, मन की हर बात पर विश्वास मत करो। मन बहुत बड़ा धोखा देता है। यह आपको आलस, मोह, क्रोध और अहंकार में डाल सकता है। और दूसरा है, अतीत और भविष्य में मत भटको। मन हमेशा या तो बीते बातों को याद करता है या भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। और तीसरा है, संस्कारों को शुद्ध करो। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, वही हमारे संस्कार बनते हैं। यदि हम मन को सुधारना है तो अच्छे विचारों और संगति को अपनाना होगा। और चौथा है, इच्छाओं को सीमित करो। अनियंत्रित इच्छाएं ही मन की अशांति का कारण बनती है। और पांचवा है, संतों और सत्संग का सहारा लो। अब जब हम सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो मन को भटकावा कम लगने लगता है। सदगुरु महाराज के 5 शक्तिशाली उद्देश्य मन को जीतने के लिए। मन को शारीरिक का मालिक मत बनने दो, आत्मा को बनने दो, जिससे संस्कार जीतना है, जिसे पहले अपने मन को जीतना होगा। मन को सुधारने वाला व्यक्ति ही संसार में असली विजेता होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन ही है। जब मन पर नियंत्रित आ जाता है तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मन को वश में करने के 3 आसान तरीके हैं। अब सवाल आता है, क्या कोई आसान तरीका है जिसे हम अपने मन को तुरंत शांत कर सकते हैं? सतगुरु महाराज कहते हैं, हमें 3 सरल उपाय बताए हैं। गहरी सांस लो और शांति शब्द का ध्यान करो। जब मन भी विचलित हो, गहरी सांस लेकर शांति और शक्ति का शब्द का मन में ही मन जाप करो। और दूसरा है, हर नकारात्मक विचार को पकड़ लो, बदलो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानो और तुरंत उसे सकारात्मक विचारों में बदल दो। सतगुरु के नाम का जाप करो। मन को विस्तृत करने के लिए शक्तिशाली तरीका है सतगुरु के नाम का जाप। सदगुरु महाराज कहते हैं, मन को काबू में कर लिया तो जीवन संवर जाएगा। हमें इस सीख को अपने जीवन में उतारना होगा। अपने मन को साधने के लिए
सतत अभ्यास करें, सकारात्मक विचार अपनाएं, ध्यान करें और सत्संग में जाएं। याद रखें, मन को वश में करना ही असली सफलता है। जो मन का मालिक बन जाता है वही सच्चा विजेता का